हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 पार्ट बी। सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 के चैप्टर 8 का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। यस स्टूडेंट, प्रैक्टिकल की सीरीज में आज हम चैप्टर 18 का प्रैक्टिकल देखेंगे, दैट इज यूजिंग टेबल्स इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में यदि टेबल्स को ऐड करना होता है, मतलब आप पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह बनाते हो उसमें क्या आप टेबुलर डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। मतलब टेबल जो रो कॉलम में डिवाइडेड होती है, जिसमें आप ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर करते हो, जो हमने एक्सेल में भी क्रिएट किया था, वर्ड में भी हमने देखा था कि टेबल इंसर्ट कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी टेबल ऐड कर सकते हो। इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली जानेंगे कंप्लीट। राइट, सो वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना है। प्रैक्टिकली मैं आपको आज ये चीजें बताने वाली हूं। बाकी फिलहाल हमने थ्योरी पार्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा बुक कंप्लीट कर लिया है क्लास 9th आईटी का, जिसमें पार्ट है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स, पूरा कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स हर चैप्टर्स के मिल जाएंगे, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, वन शॉट रिवीजंस, एवरीथिंग। राइट, कैसे एक्सेस कर सकते हो आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो। एंड रिमेंबर, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। सो बिफोर स्टार्ट द प्रैक्टिकल, लेट्स डिस्कस कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। ठीक है, किन टॉपिक्स को कवर किया था, ताकि प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको ये टॉपिक्स याद रहे और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। क्लियर? सो हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में जाना था। हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, टेबल को यदि स्लाइड्स में इंसर्ट करना है तो क्या स्टेप्स आपने फॉलो करनी है, कितने तरीके से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, और फिर टेबल को इंसर्ट करने के बाद आप उसमें डेटा कैसे एंटर करते हो। राइट, और टेबल को एक बार क्रिएट करने के बाद यदि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, सो दिस इज अगेन पॉसिबल, जिसे हम एडिटिंग अ टेबल कहते हैं। टेबल को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, टेबल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसे आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। सो एडिटिंग फॉर्मेटिंग भी जानेंगे, और साथ ही देखेंगे कि आप टेबल में बॉर्डर्स कैसे सेट करते हो, इवन यू कैन सेट द बैकग्राउंड ऑफ द टेबल। तो वही बात कर रही हूं मैं यहाँ पर कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में यदि टेबल ऐड करना है, उसमें डेटा ऐड करना है, उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग आपको करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना वीडियो में, और हम प्रैक्टिकल के साथ में इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल। सो स्टूडेंट, हियर्स द डेस्कटॉप स्क्रीन, और यहाँ से अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पावर पॉइंट एप्लीकेशन को, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप टेबल्स को कैसे ऐड कर सकते हो। सो दिस इज द बैक स्टेज व्यू ऑफ पावर पॉइंट, जहाँ पे हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं कुछ प्रेजेंटेशंस को। सो यहाँ से हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें जानते हैं कि टेबल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। सो यदि आपको टेबल इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको जिस टैब का यूज करना होगा वो होगा इंसर्ट टैब, जो होम टैब के पास में आपको दिखेगा। सो क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सेकंड ग्रुप आपको मिलेगा, दैट इज टेबल्स ग्रुप। अब इस टेबल्स ग्रुप से आपको टेबल इंसर्ट करनी है। राइट, सो यहाँ से आपको इस टेबल ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ ग्रिड्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। देन माउस पॉइंटर को मूव करते हो ग्रिड पर, तो इस तरीके से टेबल आपको क्रिएट होती हुई शो हो रही है स्लाइड एरिया में। राइट, सो ग्रिड का यूज करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप इंसर्ट टेबल, जो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, इंसर्ट टेबल का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉ टेबल का भी यूज कर सकते हो। सो ये तीन ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज आप यहाँ पे ग्रिड का यूज करना चाहते हो, ग्रिड की मदद से आप पहले टेबल क्रिएट करना चाहते हो। अब ग्रिड के अकॉर्डिंग मुझे माउस का लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करना है, और प्रेस करके माउस को ड्रैग करना है जितने रो कॉलम के अकॉर्डिंग आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो। राइट, सो सपोज मैंने यहाँ पर 5 कॉलम और 4 रोज के अकॉर्डिंग ग्रिड में सिलेक्शन कर लिया है, एंड नाउ आई रिलीज द माउस। जैसे ही माउस को रिलीज करूंगी तो आप देखो यहाँ पे स्लाइड में आपको एक टेबल क्रिएटेड शो हो रही है। राइट, अब इस टेबल पे हमें वर्क करना है, तो सपोज मैं इस टाइटल वाले प्लेस होल्डर को और सब टाइटल वाले प्लेस होल्डर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। राइट, सो आप यहाँ पे देखोगे अब टेबल आपको बेसिकली यहाँ पे क्लियर विजिबल हो रही है। अब इस टेबल में जस्ट क्लिक करके आप डेटा एंटर कर सकते हो, जो भी डेटा आपको यहाँ एंटर करना है। सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ ये टेबल स्टूडेंट के पर्पज से। सो यहाँ पे मैंने एंटर किया सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम। राइट, उसी के साथ यहाँ पे आप स्टूडेंट का क्लास एंटर करते हो, देन स्टूडेंट सब्जेक्ट, एंड देन फीस। राइट,
सो ये टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट की है जिसमें आप कुछ डेटा भी एंटर कर सकते हैं। सो सपोज मैं सीरियल नंबर एंटर करती हूँ 1, टैब की मदद से आप नेक्स्ट सेल पर मूव करोगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप एक्सेल में सेल में डेटा एंटर करते हो उसी फॉर्मेट में आप यहाँ भी डेटा को एंटर कर सकते हो। नाउ आई एंटर नेम लाइक राम, क्लास एंटर कर लेना है आपको 12th, ठीक है। सब्जेक्ट आपने एंटर कर दिया सपोज कॉमर्स। नाउ फीस एंटर करनी है 4000। एरो की मदद से आप नेक्स्ट सेल पर आ सकते हो। अगेन आपको इसी तरीके से एंट्रीज करनी है। सो यहाँ पे आपने इस टेबल में कंप्लीट डेटा को एंटर कर लिया है, लाइक 4 रोज के अकॉर्डिंग और 5 कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपने ये टेबल ग्रिड का यूज करके क्रिएट किया है, राइट। सो अब इस टेबल का यदि आपको हेडर सेट करना है सो यहाँ पे आप सपोज कोई टेक्स्ट बॉक्स को भी एंटर कर सकते हो, राइट। सपोज मैं इस टेबल को ड्रैग करती हूँ, जिस भी पोजीशन पे आपको इस टेबल को सेट करना है स्लाइड में आप वहाँ सेट कर सकते हो। इस टेबल का आप साइज भी बढ़ा सकते हो, इसे रीसाइज भी कर सकते हो, राइट। अब इस टेबल में यदि आपको फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने हैं टेबल के तो आप फॉन्ट्स भी सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल का हेडर सेट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेती हूँ टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है, एंड देन ड्रैग करके आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप एक प्लेस होल्डर यहाँ ऐड कर सकते हो। सपोज आप इसमें आपको टाइटल ऐड करना है या टेबल का हेडर ऐड करना है, सो आप इस तरीके से स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ये हेडर आपने सपोज यहाँ ऐड किया है, राइट। अब इसे भी आप फॉर्मेट कर सकते हो, क्लियर, जैसा आपको फॉर्मेट करना है। आप इसे बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, क्लियर। और उसी के साथ आप इसमें कलर वगैरह भी फिल करवा सकते हो, लाइक आपको बैकग्राउंड कलर फिल करवाना है, ओके, सपोज येलो कलर आपको एज ए बैकग्राउंड फिल करना है। इसका यदि आप साइज इंक्रीज करोगे तो इस तरीके से शो होगा, क्लियर। सो इतना अच्छे से समझ में आया हमने कैसे हेडर ऐड किया, ग्रिड का यूज करके किस तरीके से टेबल ऐड किया। अब यदि टेबल के कंटेंट में आपको चेंजेस करना है, यहाँ पे यदि आपको टेबल का सेल सिलेक्ट करना है तो देखो लेफ्ट साइड में यदि मेरा कर्सर यहाँ पॉइंट कर रहा है तो आप देखो एरो पॉइंटर चेंज हो गया है और जैसे ही मैं सिंगल क्लिक करती हूँ तो एक इंडिविजुअल सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। और इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर डबल क्लिक करती हूँ सो इंडिविजुअल रो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। अब इस रो में सपोज आपको चेंजेस करने हैं, रो का आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप इसे इटैलिक सेट करना चाहते हो। सो यहाँ पे देखो आप इंडिविजुअल रो में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, साथ ही आप इसे अलाइन भी कर सकते हो सेंटर। तो सपोज हमने इन सारे कॉलम हेडिंग्स को सेंटर अलाइन कर दिया है। सपोज अब आपको यहाँ पे रिमेनिंग डेटा सिलेक्ट करना है हेडर के अलावा, तो इस तरीके से हमने टेबल में सिलेक्शन किया, ठीक है। सिलेक्शन के साथ अब आप इसे भी फॉर्मेट कर सकते हो जैसे आपको फॉर्मेट करना है, राइट। फॉन्ट साइज मैंने बदल दिया है, बोल्ड कर दिया है टेक्स्ट को। सो इस तरीके से अब आपको टेक्स्ट विजिबल हो रहा है, क्लियर। ग्रिड का यूज करके किस तरीके से हमने यहाँ पर टेबल इंसर्ट किया ये समझ में आया। अब जानते हैं यदि आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन के थ्रू टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो उसके लिए सपोज आप एक नई स्लाइड ऐड करना चाहते हो, राइट, इस स्लाइड के जस्ट बाद, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है और न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देना है। सो न्यू स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स विजिबल हो जाएंगे। अब इनमें आपको किस लेआउट के अकॉर्डिंग स्लाइड इंसर्ट करनी है, टाइटल ओनली, टाइटल एंड कंटेंट के साथ टाइटल स्लाइड ऐड करनी है, टू कंटेंट के साथ ब्लैंक स्लाइड एंटर करनी है, पिक्चर्स के साथ में आपको स्लाइड ऐड करनी है। तो जो भी लेआउट आपको यहाँ अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो। सपोज मुझे टाइटल ओनली स्लाइड ऐड करनी है तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से टाइटल ओनली स्लाइड को ऐड कर लिया, इंसर्ट कर लिया। इसके लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+M का भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अब इस स्लाइड में बेसिकली हम सपोज क्रिएट करने वाले हैं एक टेबल जो कि टीचर टेबल होगी, जिसमें आप टीचर्स की इंफॉर्मेशन को एंटर करोगे, राइट, टीचर इंफॉर्मेशन, क्लियर। अब यहाँ पे आप नई टेबल इंसर्ट करना चाहते हो बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। सो इंसर्ट टैब पे जाना है आपको और टेबल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सो ग्रिड्स के बाद अब आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन दिखेगा। इस इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपको विजिबल होगा, दैट इज इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, जिसमें अब आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को एंटर करना होगा कि कितने नंबर ऑफ रो और कितने नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो। सपोज यहाँ पे मैंने कॉलम्स एंटर कर दिए 4 और नंबर ऑफ रोज यदि आप एंटर करना चाहते हो सपोज 5, तो आपने नंबर ऑफ रोज 5 एंटर कर दी, नंबर ऑफ कॉलम्स आपने 4 एंटर कर दिए, राइट। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज वे में अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रो कॉलम को इंसर्ट करके इन टेक्स्ट बॉक्सेस में टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे ओके पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखो 4 कॉलम्स और 5 रो के अकॉर्डिंग एक टेबल आपको इंसर्टेड शो हो रही है। जैसे टेबल इंसर्ट हुआ तो आप देखो ऊपर टेबल डिजाइन टैब अपने आप विजिबल हो जाता है। जैसे टेबल क्रिएट होती है तो टेबल डिजाइन टैब अपने आप विजिबल हो जाता है और इस टैब को हम अभी डिटेल में समझेंगे। सो फिलहाल पहले हम जान ले कि इस टेबल में आपको डेटा कैसे एंटर करना है। सो टीचर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको एंटर करना है तो कॉलम्स हम कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं, लाइक टीचर कोड, ओके,
नाउ टीचर नेम, ओके, कौन सा कोर्स वो आपको पढ़ाते हैं, सो कोर्स कॉलम ले लिया, कोर्स नेम, राइट, कोर्स कोड, ओके। सो होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 एक एक एंट्रीज को कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज टीचर कोड हमने 101 एंटर किया, टैब की प्रेस करना है नेक्स्ट सेल पे मूव करने के लिए, और यहाँ पे टीचर का नाम हम एंटर कर लेते हैं। सपोज मैं मेरा नाम एंटर कर लेती हूँ, बरखा गुप्ता, ओके। कोर्स नेम आपको यहाँ एंटर करना है, सपोज मैंने एंटर कर लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। कोर्स कोड हम यहाँ एंटर कर लेते हैं 402। सिमिलरली आप यहाँ पे सारी एंट्रीज कंप्लीट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने एंट्रीज कंप्लीट कर ली है, कुछ टीचर्स का डेटा हमने बेसिकली यहाँ एंटर कर लिया है, ओके। सो इस तरीके से आप इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, ग्रिड का यूज करके भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब इस टाइटल को यदि आप फॉर्मेट करना चाहते हो सो इसे भी बिल्कुल वैसे ही आप फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ से इस टाइटल का फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट नंबर आपको बदलना है तो आप वो कर सकते हो। बेसिकली इसे आप सेंटर अलाइन कर सकते हो, राइट। साथ ही आप इसे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन भी सेट कर सकते हो, राइट। यदि इसका बैकग्राउंड कलर आपको सेट करना है तो आप इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो, येलो, जैसे अभी हमने सेट किया, ओके। सो आप इस प्लेस होल्डर को यदि मूव करवाना चाहते हो तो इसे ड्रैग करके मूव भी कर सकते हो। क्लियर। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से आप ग्रिड का यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हो और इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हो। आप जानते हैं कि ड्रॉ टेबल ऑप्शन के थ्रू आप कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हो, राइट। इसके स्टेप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सपोज उसके लिए हम अगेन एक न्यू स्लाइड एंटर कर लेते हैं, या फिर आप इसी की डुप्लीकेट स्लाइड को भी एंटर कर सकते हो, राइट। सो डुप्लीकेट स्लाइड को एंटर करने के लिए हम Ctrl+D शॉर्टकट की का यूज करते हैं, या फिर इस न्यू स्लाइड पे क्लिक करते से ही आपको सबसे बॉटम पे यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन मिलता है, इसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्लाइड हमको कुल मिला के इसी तरीके की क्रिएट करनी है। पर फिलहाल हम यहाँ पे एक न्यू स्लाइड को क्रिएट कर लेते हैं। सो सपोज मैं यहाँ पे Ctrl+D को प्रेस कर देती हूँ, जिससे आप देखोगे यहाँ पे एक डुप्लीकेट स्लाइड बिल्कुल टीचर इन्फॉर्मेशन की तरह क्रिएट हो चुकी है, थर्ड स्लाइड। अब यहाँ पे आप एक टेबल अगेन इंसर्ट करना चाहते हो बाय यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन के थ्रू। सो इस एग्जिस्टिंग टेबल को यदि आपको डिलीट करना है तो टेबल आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप डिलीट की को प्रेस करोगे, सो टेबल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब इस टेबल में आप हेडर ऐड करना चाहते हो, सपोज कोर्स इन्फॉर्मेशन कि स्कूल में आपको कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर टेबल डिजाइन करनी है। क्लियर। सो अगेन वही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। इंसर्ट टैब पर जाना है, टेबल्स ग्रुप में जाना है और थर्ड ऑप्शन ड्रॉ टेबल का यूज कर लेना है। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो देखो आपका जो पॉइंटर है यहाँ पर एक पेंसिल पॉइंटर में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे अब आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करके टेबल क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे आप पेन ब्रश में क्रिएट करते हो। सो सपोज मैंने यहाँ पे पहली रो क्रिएट किया और यहाँ पे सपोज हम अब कोर्स की लिस्ट बना रहे हैं कि कितने कोर्सेज आपको स्कूल में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा कोर्स नेम, ओके। और अब हमें नई रो क्रिएट करना है। सो न्यू रो क्रिएट करने के लिए आपको टैब की को प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं टैब की प्रेस करती हूँ तो देखो नई रो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे सपोज अब हम नाम लिख देते हैं कोर्सेज के, कॉमर्स, टैब की प्रेस करेंगे सो नई रो क्रिएट हो जाएगी, लाइक साइंस। अगेन टैब की प्रेस करते हैं सो नई रो अगेन क्रिएट हो चुकी है। सो इस तरीके से आप टैब की को प्रेस करके नई रो क्रिएट कर सकते हो और टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो सपोज हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। सो आप इसे अगेन फॉर्मेट कर सकते हो जिस भी रो में आपको चेंजेस करवाने हैं। सपोज इस रो में आपको फॉन्ट बोल्ड करवाने हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज यदि आपको इंक्रीज करना है। नाउ आप इसी तरीके से इसमें भी चेंजेस करना चाहते हो तो इसे आप माउस के लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हो और फॉन्ट साइज वगैरह में इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। इसका भी बैकग्राउंड आप यहाँ से सेट कर सकते हो जैसे बैकग्राउंड आपको सेट करना है। क्लियर। सो ये कुछ कोर्स नेम के लिस्ट हमने यहाँ पे एक टेबलर फॉर्मेट में क्रिएट कर ली है। सो होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया। अब जैसे ही इस टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं तो आप देखो ऊपर एक टेबल डिजाइन टैब अपीयर होता है। बेसिकली इस टेबल डिजाइन टैब के थ्रू यहाँ पर आप टेबल के अलग अलग स्टाइल्स का यूज कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर टेबल से रिलेटेड मिल जाते हैं, है ना। सपोज हम सबसे पहली स्लाइड पर आते हैं और यहाँ पर अब आपको इस टेबल का स्टाइल बदलना है। सो जैसे ही टेबल को सिलेक्ट करोगे सो टेबल डिजाइन टैब अपीयर हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला ग्रुप आपको मिलेगा टेबल स्टाइल ऑप्शन। आप इन चेक बॉक्सेस को चेक करके टेबल में स्टाइल सेट कर सकते हो। आपको हेडर रो डिस्प्ले करवाना है, बैंडेड रोज डिस्प्ले करवाना है, मतलब ऑड रोज, इवन रोज हाईलाइट होके शो होंगी, दिस इज कॉल्ड बैंडेड रोज। टोटल रोज को आपको स्पेशल फॉर्मेटिंग से शो करवाना है। फर्स्ट कॉलम में स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, स्टाइल अप्लाई करनी है। लास्ट कॉलम में या बैंडेड कॉलम्स आपको शो करवाना है, मतलब ऑड और इवन कॉलम्स डिफरेंट शो होंगे। सो आप इन चेक बॉक्सेस को चेक कर सकते हो और टेबल स्टाइल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। उसी के साथ डिफरेंट टेबल स्टाइल्स यहाँ पे आपको विजिबल होती है। देखो जैसे ही किसी भी स्टाइल पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है तो वो टेबल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट टेबल में आपको देखो चेंजेस दिख रहे होंगे जिस भी स्टाइल पे मेरा पॉइंटर मूव करेगा, राइट। इतने स्टाइल्स बेसिकली यहाँ आपको विजिबल हो रहे हैं। इसके अलावा यदि डिफरेंट स्टाइल्स आपको एक्सेस करना है
तो आप इस एरो पे क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन एरो पे, सो डिफरेंट टेबल स्टाइल्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे और जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे आप बेसिकली यहाँ से सेट कर सकते हो। सपोज मैंने ये स्टाइल यहाँ से सेट कर दिया, इवन आप इस स्टाइल को बदल भी सकते हो, इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे आपको शेडिंग ऑप्शन मिलता है जिससे आप डिफरेंट कलर फिल करवा सकते हो, जैसा कलर आपको चाहिए, जो इस स्टाइल में आपको चेंजेस करवाने वो आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हो, राइट। सो ये फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलती है कि आप शेडिंग के थ्रू टेबल का बैकग्राउंड बदल सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ आप यहाँ पे बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। ये जो टेबल की बॉर्डर आपको दिख रही है, यदि बॉर्डर में आपको कुछ चेंजेस करना है सो यहाँ से आप जैसी बॉर्डर चाहते हो वैसी बॉर्डर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि टेबल के लेफ्ट साइड में आपको बॉर्डर दिखे, इनसाइड बॉर्डर दिखे, आउटसाइड बॉर्डर दिखे, या आप ऑल साइड्स में बॉर्डर देखना चाहते हो, या लेफ्ट राइट साइड में ओनली बॉर्डर देखना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबल है। सो शेडिंग के थ्रू आप टेबल का बैकग्राउंड बदल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई पिक्चर भी सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट भी सेट कर सकते हो, कोई टेक्सचर सेट कर सकते हो। इस तरीके से देखो टेक्सचर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो जो टेक्सचर आपको अच्छा लगता है वो टेक्सचर भी आप अपने टेबल का सेट कर सकते हो, है ना। ना सिर्फ बैकग्राउंड कलर, इवन कुछ टेक्सचर या पैटर्न भी आप टेबल का सेट कर सकते हो। मोर टेक्सचर्स पे क्लिक करोगे तो और ज़्यादा टेक्सचर्स यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। सो शेडिंग ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया, बॉर्डर भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि बॉर्डर के थ्रू आप कैसे बॉर्डर को एक्सेस कर सकते हो। उसी के बाद इफेक्ट्स एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको डिफरेंट विजुअल इफेक्ट्स मिल जाते हैं और आप इफेक्ट्स को यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। जैसे टेबल में सपोज आप सेल बी लेवल ऐड करना चाहते हो, मतलब इस तरीके से आप देखो सेल को एक्सेस करना चाहते हो कि सेल जो है, इंडिविजुअल सेल जो है टेबल में वो आपको इस तरीके से शो हो, इस तरीके से शो हो। माउस का पॉइंटर मेरा जिस भी सेल स्टाइल पे मूव कर रहा है आप देखो उसके अकॉर्डिंग सेल्स में आपको चेंजेस शो हो रहे हैं। तो यहाँ से आप टेबल की सेल्स में इफेक्ट्स को, अलग अलग इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। शेडो इफेक्ट्स यदि आपको ऐड करना है तो होल टेबल में आप इस तरीके से शेडो इफेक्ट्स को भी ऐड करवा सकते हो, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको टेबल होल शेडो इफेक्ट्स के साथ, डिफरेंट शेडो इफेक्ट्स के साथ विजिबल होगी, क्लियर। यदि आपको कोई रिफ्लेक्शन इफेक्ट ऐड करना है तो आप इस तरीके से टेबल का रिफ्लेक्शन इफेक्ट को भी ऐड करवा सकते हो। सपोज मुझे यहाँ से ऐड करना है इस तरीके का रिफ्लेक्शन इफेक्ट, राइट। तो इस पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो टेबल अब आपकी इस तरीके से रिफ्लेक्शन इफेक्ट के साथ विजिबल होगी जब आप इसका स्लाइड शो करोगे तब, राइट। नेक्स्ट वाली टेबल पे आते हैं और यहाँ पे हम इस टेबल का स्टाइल सपोज सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें हम कुछ इफेक्ट डाल लेते हैं, लाइक यहाँ से हम सेल्स में कोई बी लेवल सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। सो जो भी सेल सिलेक्टेड है उस पर अप्लाई हो रहा है। यदि आप होल टेबल सिलेक्ट करोगे सो कंप्लीट टेबल पर आप देखोगे इस इफेक्ट्स को, राइट। सपोज मैंने इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, तो कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करने के लिए इस प्लस हेयर सिंबल का जो के एरो सिंबल्स के साथ शो होता है इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड नाउ क्लिक ऑन इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में अब आपको सेल लेवल पे आना है और आपने सपोज इस कॉन्वेक्स लेवल को सिलेक्ट कर लिया है। सो अब यहाँ देखो कॉन्वेक्स का इफेक्ट आपको हर सेल में विजिबल हो रहा है। साथ ही टेबल का स्टाइल यदि आप बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से टेबल स्टाइल भी बदल सकते हो, राइट। सो जैसा टेबल स्टाइल आपको रखना है वो आप यहाँ से टेबल स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्लियर। सो अब स्लाइड शो के टाइम पे आपको बिल्कुल इसी तरीके से टेबल विजिबल होगी। सो ये तो बात हुई कि जब आप टेबल में कोई स्टाइल या कोई इफेक्ट या कोई बॉर्डर शेडिंग ऐड करना चाहते हो तो इन ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हो। उसी के साथ टेबल में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, यदि उसका स्टाइल आपको बदलना है, टेबल में जो आपने फॉन्ट्स ऐड किए हुए हैं जिसमें आपने टेक्स्ट लिखा है इसका स्टाइल यदि आपको बदलना है तो आप यहाँ से वर्ड स्टाइल का यूज कर सकते हो। डिफरेंट वर्ड स्टाइल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं फॉन्ट्स के लिए। सपोज मैं इस स्टाइल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप फॉन्ट्स का कलर बदल सकते हो। सपोज मैंने रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है तो आप देखो टेबल में जो फॉन्ट्स लिखे हैं उसका रेड कलर सिलेक्ट हो गया, है ना। यहाँ से आपको जो वर्ड स्टाइल अच्छा लगता है आप उस वर्ड स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हो टेक्स्ट को, क्लियर। आपको इस तरीके से सेट करना है। टेक्स्ट में इफेक्ट्स डालना है कि टेक्स्ट भी आपको शेडो फॉर्मेट में दिखे, है ना। सो यहाँ पे आप टेक्स्ट को इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। रिफ्लेक्शन आपको ऐड करना है टेक्स्ट में तो आप रिफ्लेक्शन भी ऐड करवा सकते हो, राइट। सो हर तरीके से आप अपने टेक्स्ट को विजिबल करवा सकते हो, इसमें इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। सपोज ग्लो वेरिएशंस ऐड करना है तो आप ग्लो वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो ये टेबल के स्टाइल्स थे, ये वर्ड के स्टाइल्स है जिन्हें हम वर्ड आर्ट स्टाइल कहते हैं, ठीक है। जिसमें टेबल में जो वर्ड्स लिखे रहते हैं, जो टेक्स्ट लिखा रहता है, आप उसे भी डिफरेंट स्टाइल्स में सेट कर सकते हो, क्लियर। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ड्रॉ टेबल ग्रुप को। इस ग्रुप को डिस्कस करने के लिए सपोज हम थर्ड स्लाइड पर आते हैं। सो सपोज यहाँ पे हमने पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेना है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद टेबल डिजाइन टैब पर जाना है और ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप में अब आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। लाइक आप यहाँ से टेबल को ड्रॉ करवा सकते हो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इंसर्ट टैब से टेबल को ड्रॉ किया था, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे आप स्क्रैच से टेबल को ड्रॉ करवा सकते हो। यदि आपको कोई रो कॉलम को इरेज करना है तो यहाँ से आप स्पेसिफिक टेबल को इरेज भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। उसी के साथ यदि टेबल की बॉर्डर में स्टाइल सेट करना है या टेबल की बॉर्डर को चेंज करना है
सो बेसिकली यहाँ से आप पेन कलर टूल का भी यूज कर सकते हो, या आपको यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस में डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स विजिबल हो रहे हैं। जिन भी स्टाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको टेबल की बॉर्डर शो। सपोज मैंने यहाँ से टेबल का बॉर्डर स्टाइल सेट कर दिया इस तरीके से कि डैश्ड बॉर्डर, और यहाँ से मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर देती हूँ, मतलब 3 PT के अकॉर्डिंग आपको बॉर्डर शो होगा। और साथ ही आप यहाँ पेन कलर टूल से बॉर्डर का कलर भी सेट कर सकते हो। सपोज बॉर्डर का कलर मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे जैसे ही पॉइंटर टेबल पे आता है तो आप देखो पॉइंटर चेंज हो चुका है, पेंसिल पॉइंटर बेसिकली यहाँ विजिबल हो रहा है। नाउ मैं जैसे ही माउस का लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे बॉर्डर को ड्रॉ करती हूँ तो आप देखना यहाँ पे टेबल की जो बॉर्डर है वो बेसिकली अब कन्वर्ट हो जाएगी, डैश्ड बॉर्डर आपको यहाँ पे विजिबल होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको टेबल की बॉर्डर डैश्ड बॉर्डर शो हो रही है, ठीक है। उसी के साथ आप यहाँ देखो हमने कलर भी सेट किया था और इसका विड्थ भी सेट किया था, उसी के अकॉर्डिंग बेसिकली आपको यहाँ पे पेन कलर टूल के थ्रू आपने टेबल में बॉर्डर ड्रॉ कर दिया, राइट। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि ड्रॉ बॉर्डर्स के थ्रू आप बॉर्डर का स्टाइल बदल सकते हो, बॉर्डर का कलर भी बदल सकते हो, राइट। सो एक्सेल में टेबल्स कैसे इंसर्ट करनी है वो हमने अच्छे से जान लिया है। तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं इंसर्ट टैब में, जिसके थ्रू आप टेबल्स को ड्रॉ कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो उसके लिए सपोज हम एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं या इसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो ये देखो यहाँ पर एक डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक्सेल के फॉर्मेट में एक टेबल को क्रिएट करना है। इस टेबल को सपोज हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ओके। और एक नेक्स्ट टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक्सेल के अकॉर्डिंग आप क्रिएट करने वाले हो, राइट। सो यहाँ पे सपोज हम स्कूल की इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं, स्कूल इंफॉर्मेशन। नाउ यहाँ क्लिक करती हूँ इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप से, अब मैं एक्सेल स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। एक्सेल का जो वर्कशीट व्यू होता है वो आपको शो हो रहा है, राइट। अब इसे आप ड्रैग करके इसका साइज को रीसाइज भी कर सकते हो। सपोज मैंने इसको ड्रैग करके इस तरीके से रीसाइज कर लिया, सो एक एक्सेल की शीट के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, राइट। अब बिल्कुल जैसा एक्सेल में आपको वर्कशीट एरिया मिलता है ना, वैसे ही आप यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हो। जो डेटा आपको यहाँ पे एंटर करना है, सपोज आपने स्कूल कोड लिखा सबसे पहला कॉलम, राइट। उसी के साथ आप यहाँ लिखते हो अब स्कूल नेम, आप यहाँ डिफरेंट स्कूल की इन्फॉर्मेशन को ऐड करने वाले हो, राइट। स्कूल कोड, स्कूल नेम, सेम उसी तरीके से जैसे एक्सेल में आप फॉर्मेट कर सकते हो वैसे ही फॉर्मेटिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। स्कूल कोड सपोज यहाँ पे आपने एंटर कर दिए S101, ठीक है। स्कूल नेम सपोज आपने यहाँ पे लिख दिए DPS। सिमिलरली आपने दूसरे स्कूल का कोड यहाँ एंटर किया है, राइट। और स्कूल नेम आपने यहाँ पे एंटर कर दिया लाइक मदर टेरेसा, ओके। सो इस तरीके से आप एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे एक्सेल में आप क्रिएट कर सकते हो। इवन यू कैन फॉर्मेट दिस ऑल्सो। सेम आपको कोड सेलेक्ट करना है ग्रुप से, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से आप यहाँ पे इसे बोल्ड कर सकते हो, राइट। इसका फॉन्ट साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसा फॉन्ट साइज आपको इंक्रीज करना है, क्लियर। और यहाँ पे आप इन रो कॉलम को एडजस्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक्सेल के फॉर्मेट में भी यहाँ पे आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। पॉवरपॉइंट आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब यदि आप इन चारों स्लाइड्स का स्लाइड शो देखना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, या तो आप F5 प्रेस करो या स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग से स्लाइड शो करवा सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको 1 बाय 1 सारी टेबल स्लाइड शो के फॉर्मेट में विजिबल होगी। जैसे हमने एडिट फॉर्मेट की है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे आपको एडिटिंग फॉर्मेटिंग करनी है वैसे कर सकते हो। यहाँ पे ये टेबल आपको बिल्कुल एक्सेल के अकॉर्डिंग दिख रही है, इसमें आप बॉर्डर्स वगैरह भी सेट कर सकते हो। यदि स्लाइड शो से बाहर आने तो आप एस्केप की का यूज करके स्लाइड शो से बाहर भी आ सकते हो। इवन आप इस एक्सेल शीट में चेंजेस भी कर सकते हो। सो होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि किस तरीके से आप पावरपॉइंट स्लाइड्स में टेबुलर डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल्स के साथ टेबल्स को फॉर्मेट कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। नाउ चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया कि आप प्रेजेंटेशन में टेबल्स को भी ऐड कर सकते हो, उसको कैसे एडिट और फॉर्मेट कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही आप यहाँ पर CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड और अब तो आप MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप चाहते हो मैग्नेट ब्रेन्स पे ई-बुक्स या ई-नोट्स को एक्सेस करना तो वो फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स से रिलेटेड यदि आपको कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के प्रैक्टिकल के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।